अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैया है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 23 का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि गुज़िश्ता दिन से एक टास्क चल रहा है घर में, और उस टास्क के कंटिन्यूएशन के दौरान ही कल की एपिसोड एंड हो गई थी। और अभी जब एपिसोड स्टार्ट हुई है तो टाइम दिखाया है कि जी रात का जो है 1:15 बज रहा है और ये लोग सब अलर्ट खड़े हैं अपनी अपनी बारी को लेके। इन लोगों को यहाँ डाइनिंग एरिया से रन करते हुए एक्टिविटी एरिया में जाना है और वक्त के ऊपर बॉल्स को कैच करना है, जिनसे इनको पॉइंट्स मिल रहे हैं। और जब इनसे बॉल मिस हो जाएगी तो वो इनके पॉइंट्स भी ज़ाया हो जाएंगे। तो कल इन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जमा कर लिए थे, आज भी ये लोग उसी तरह से फ्रेश नज़र आ रहे हैं। यानी ये है कल ही का टाइम। एपिसोड जो है वो आज कल रात से ही स्टार्ट हुई है, कल रात के टाइम के साथ। सबसे पहले दिखाते हैं कि जी अली की बारी आई है, जुनैद की बारी आई, जुनैद ने बॉल पकड़ ली, अली की बारी आई, उन्होंने भी पकड़ ली। इसके बाद अदनान ने एक ऑफ़र दी कि जो कोई गार्डन एरिया से रन करके जाएगा उसको 550 की बजाय 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और दानिश ये ऑफ़र कबूल कर लेता है और बाहर चला जाता है, लेकिन सब लोग उसको मनाते हैं कि रिस्क मत लो, रिस्क मत लो। वो कहता है कि माइनस पॉइंट्स नहीं है तो रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 50 पॉइंट्स ज़ाया होंगे अगर मैं लूज़ कर गया। ये तो नहीं है ना कि सारे के सारे पॉइंट्स हम खो देंगे। तो सब उसको फिर बैकअप करते हैं, कहते हैं चलें ठीक है, इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दानिश की बारी ही नहीं आती, दानिश की तस्वीर स्क्रीन पे नहीं आती। दानिश गार्डन एरिया में खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं और जुनैद की आ जाती है। तो जुनैद जो है हफ़्ज़ में जाते हैं और इसी हफ़्ज़ में उनसे, हालांकि वो वक्त पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके हाथों से कैच जो है वो मिस हो जाता है, बॉल कैच नहीं कर पाते। उसके बाद दानिश क्योंकि अंदर आ चुके थे गार्डन एरिया से, फिर अली ने कोशिश की और बाकी सब ने भी कि उसको मनाएं कि वो वापस अब गार्डन एरिया में ना जाए, और ये जो ऑफ़र है 500 पॉइंट्स की, इसको रिफ्यूज़ कर दे, रिजेक्ट कर दे। दानिश कुछ कुछ मान भी जाता है, लेकिन उसका दिल अंदर से था कि मैं एक दफ़ा ट्राई कर लूँ। फिर उमर की बारी आती है। उमर आराम से जो है वो कैच करके ले आते हैं बॉल को। नेहा की बारी आई, उन्होंने भी पकड़ ली बॉल, फैज़ान ने पकड़ ली। फैज़ान की 2 दफ़ा बैक टू बैक बारी आई, उन्होंने दोनों दफ़ा पकड़ ली। नेहा की बारी आई, उनसे मिस हो गई, इसलिए कि नेहा बहुत चिल करके बैठी हुई थी और अपनी तस्वीर का उनको नहीं पता चला। जब उनका नाम लिया नेहा तो वो उठ के गई, तो कुछ सेकंड्स का फ़र्क आ गया पहुंचने से और उनसे बॉल मिस हो गई। फिर दानिश को ऑफ़र देते हैं बादशाह सलामत के, मैं आपको 1000 पॉइंट्स दूँगा, 1000 पूरे, और आपके -300 हो जाएंगे अगर आप नहीं पहुँचे, पूरे ज़ीरो नहीं होगा। तो आप गार्डन एरिया से भाग के दिखाएं। दानिश फिर थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, लेकिन बाकी सब उसका साथ नहीं देते और उसको कहते हैं कि हमें कोई रिस्क नहीं लेना, कोई डबल ऑफ़र नहीं लेनी, और जो हमारा सिलसिला बन रहा है बस इसी में हम थोड़े पॉइंट्स कमा लें तो हमें खाना अच्छा आ जाएगा, हमारा राशन। और ये चीज़ वाकई प्रूफ की इन्होंने, और एंड में इनका अच्छे खासे पॉइंट्स बन गए कि वो लोग सहूलत से पूरा हफ्ता गुजार सकें, इतना अच्छा राशन उनका बन गया। अच्छा, लास्ट बारी राना की थी। राना को ऑफ़र दी हुई बादशाह सलामत ने कि आपको मैं डबल या नथिंग की ऑफ़र दे रहा हूँ। फिर कहते हैं ट्रिपल या नथिंग, आपका या तो ट्रिपल हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। तो राना ने कहा नहीं, मैंने एक दफ़ा ही वो ले ली थी, रिस्क ले लिया था, अब तो मैं नहीं लूँगा, और बाकी ये कि मैं अपनी वजह से घर वालों को मुश्किल में नहीं डाल सकता। तो वो भी वो ऑफ़र रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन बॉल पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह से ये गेम एंड हो जाता है। सबकी 3-3 बारियाँ हो जाती हैं, इनके टोटल पॉइंट्स होते हैं कोई 1050। और इसके साथ जो है बादशाह सलामत ये भी अनाउंस करते हैं कि जी अली जो है वो घर के वज़ीर बन गए, क्योंकि उनके जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा बॉल्स पकड़ी थी, पॉइंट्स जमा किए थे। इस तरीके से अली जो है विन कर जाते हैं। टाइम दिखाया जाता है हमें 2:45 बजे का रात का, और फिर ये कि अली जो है अपने बेडरूम में जाके कैमरा के थ्रू लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, अपने घर वालों को याद करते हैं और कहते हैं कि बस आप मुझे हिम्मत दें और अल्लाह करे कि मैं कोई गलत फ़ैसला ना करूं और ये पोजीशन को सही तरीके से निभाऊं। यहाँ तो वो ये कह के मुस्बत बातें जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो नताशा के साथ प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं कि किस किस को क्या क्या काम देना है। अब नताशा जसना राना की क्लोज़ थी, एज ए मशीर उसको गाइड करी थी, अब वो अली भी अली के करीब हो गई हैं। अली जो है हर चीज़ उनसे शेयर कर रहे हैं
और उनको अपनी गुड बुक्स में रखा हुआ। अच्छा जी, फिर यहाँ ये रात का टाइम और टास्क का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर नया सीन होता है, सुबह का टाइम दिखाते हैं जो कि एज़ यूजुअली एपिसोड का स्टार्ट होता है, लेकिन अभी बीच में दिखाया है 8:15 बजे सुबह का गाना बजता है, सब लोग उठते हैं, अली और जुनैद जो फुल ऑन डांस करते हैं। और फिर ये कि बाद में अली डाइनिंग टेबल पे सबकी ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाते हैं कि जिस तरह से काम चलता है। मैं समझ रहा हूँ कि हमें अपनी कमियों को देख के आगे बेहतर करना चाहिए। तो नाश्ते, लंच और डिनर की 3 टीम्स उन्होंने अलग कर दी, यानी जिसने नाश्ता बनाया वो लंच और डिनर नहीं बनाएगा और जिसने लंच बनाया वो डिनर और नाश्ता नहीं। तो 3-3 लोगों की इन्होंने टीम्स बना दी। नाश्ते की हेड मशल को बनाया है, लंच की हेड उन्होंने रूबा को बनाया है और डिनर उन्होंने नेहा के हवाले कर दिया। और उसके बाद दिखाते हैं कि फिर नताशा जो है अली को मैनिपुलेट करती हुई नज़र आती हैं राना के अगेंस्ट। बाकी भी ये लोग जो हैं थोड़ा सा फैज़ान जुनैद को लेके भी थोड़े से अली भी जो है वो थोड़े रिज़र्व हो गए हैं, नताशा भी हो गई हैं। तो अब इन दोनों की जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बढ़ रहा है इनकी टीम के ख़िलाफ़। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जी राशन बजटिंग हो रही है। फैज़ान जो है जल्दी जल्दी चीज़ें जो उन्होंने सोची हुई थी कि बहुत ज़रूरी है उनको लिख रहे हैं, उनके पॉइंट्स पूछ पूछ के कॉपी कर रहे हैं और उसमें उनकी मदद कर रहे थे उमर और जुनैद और थोड़ा थोड़ा दानिश भी। और ये लोग बहुत क्विकली जो है अच्छा खासा जो है राशन लिखने में भी कामयाब हो जाते हैं, डिसाइड करने में भी, यानी अपने पॉइंट्स का भरपूर इन्होंने फ़ायदा उठाया। और जो भी ज़रूरी चीज़ें इन लोगों को चाहिए थी, जो ये लोग सारा हफ्ता मिस करते आए थे, इतने दिनों से मिस कर रहे हैं, वो इन सब ने लिख ली और इनको मिल भी गई। फिर मेकअप रूम में दिखाते हैं कि नताशा अली जो हैं वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी आज अच्छे तरीके से बजटिंग हो गई, राशन जो है सही तरीके से लिखा गया और ज़्यादा हल्ला नहीं मचा। ज़्यादा लोगों के बोलने से लोग कंफ्यूज होते हैं। नताशा ने कहा मैं तो खुद ही बीच में नहीं पड़ी कि जो लोग ज़िम्मेदारी ले रहे हैं वही करें ताकि उनकी कंसंट्रेशन ख़राब ना हो। फिर सीन दिखाते हैं कि जी अली और उमर स्टोर रूम से खाने की ट्रॉलीज़ लेकर आ रहे हैं जो कि राशन से भरी हुई थी, और सब उसको देख के शुक्र किया, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह बोला और बहुत ही खुशी का इज़हार, यानी कि आप कह लीजिए ज़िंदगी में वाकई सबसे पहली जो इन्जॉयमेंट है या कहना चाहिए एक लग्ज़री चीज़ है, वो आपकी खाने की नेमत है। खाना खा के आप जितना एन्जॉय करते हो ज़िंदगी को और अपने टाइम को स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके लिए दुनिया के हर दरवाज़े बंद हैं, ना आपके पास फ़ोन है, ना टीवी है, ना किसी से मिल सकते हो। तो खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का काम देता है, और अगर खाना इन लोगों को कितने दिनों से नहीं मिल रहा है ये आप सबको पता है। अच्छा जी, फिर दोपहर का टाइम दिखाया 12:45 का, और खाने की मेन्यू सोचा जा रहा था। तो क्योंकि देर भी हो गई थी और कुछ ये लोग थके हुए भी हैं रात के टास्क करके, तो ईज़ी खाना उन्होंने सोचा कि कढ़ाई चिकन जो है बहुत ईज़ी है, बन जाएगी, लेकिन रोटियां उसके साथ नहीं बन सकती, चावल बनेंगे। तो ये अरूबा ने एक्सप्लेन किया क्योंकि उनकी टीम में रोटियां किसी को भी नहीं बनानी आती थी। तो उस पर यह हुआ कि दानिश ने ऑफ़र भी किया कि मैं आटा गूँध देता हूँ, रोटी भी बना देता हूँ, और फैज़ान ने भी उसकी साइड ली और कहा कि चिकन कढ़ाई के साथ ना रोटी ही चलती है। अली ने कहा मैं इस सिलसिले में आपको ना मना कर रहा हूँ और ना इम्पोज़ कर रहा हूँ, अगर आप लोग हेल्प आउट कर सकते हैं और रोटी की अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम को रोटी नहीं बनानी आती। तो दानिश ने कहा कि फिर आप ऐसे रखें तो रोज़ का मसला है ना, हर रोज़ तो चावल नहीं खाए जाएंगे, यानी कि आज आप बना लेंगे फिर आइंदा क्या करेंगे। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि एक ऐसे बंदा भी आप टीम में रखो जो कम से कम रोटी बना सके। हर चीज़ के साथ चावल तो नहीं अच्छे लगते, एग्जैक्ट ख़ास तौर से कढ़ाई के साथ जो है ना चावल नहीं सूट करते, रोटी चलती है। तो फिर बहरहाल चेंज हुआ मेन्यू और कढ़ाई की बजाय आलू चिकन को तरजीह दी गई कि चावलों के साथ वो चल जाएगा। तो ये फिर इनका फ़ाइनल हुआ। और उसके बाद दिखाते हैं कि अरूबा जो है वो सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती है, लेकिन उसमें भी जो है नेहा थोड़ी की कोशिश थी कि उसको ज़्यादा मिल जाए और एक साथ मिल जाए, लेकिन अरूबा जो है वो बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी थी और कही थी एंड में सब, अगर सबको देने के बाद एंड में कुछ बच जाएगा तुम और ले लेना। ये मैंने
फ़िलहाल मैं इतना इतना ही दूँगी। तो ये एक तरीका उसका सही था कि वो अपने हाथ से एक लिमिटेड क्वांटिटी सबको दे रही थी, फिर जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें जिसने एक्स्ट्रा लेना एक्स्ट्रा ले ले। अच्छा जी, फिर दिखाते हैं जी 3 बजे का टाइम है, ये लोग खाना खा चुके हैं और अदनान पाशा सलामत एंटर होते हैं और ताली बजाते ही लाउंज में आते हैं और कहते हैं आपको पता है कि ताली मैं कब बजाता हूँ, जब आप लोगों ने बहुत अच्छा टास्क किया होता है। और बाकी भी सब बहुत खुश बैठे हुए थे, खाना खाया हुआ था उन्होंने, उनके टास्क जीता हुआ था और सबके चेहरों पे रौनक थी। तो अली को उन्होंने बहुत मुबारकबाद दी, अली बाबा आपको मुबारक हो, वज़ीर बन गए। अली भी बहुत खुश होता है, थैंक्स कहता है और फिर वो ये भी तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों ने आज का राशन, बेस्ट राशन जो ख़रीद सकते थे ना, वो ख़रीदा है। और फिर नए टास्क के लिए बताते हैं कि अब आप लोग जो 9 लोग अनसेफ़ हैं उनके लिए एक टास्क है वो आपने खेलना है। फैज़ान को बुलाते हैं, वो उसकी तफ़सील पढ़ के बताते हैं कि एक्टिविटी एरिया में जो है वो 2 ट्रेन्स रखी गई हैं और उनमें एक साइकिल इंजन में साइकिल भी फिट है जो ड्राइवर को मुस्तकिल चलानी है। उसके अलावा बाकी जो सीट्स रखी हुई हैं लोग उसमें बैठेंगे और जब स्टेशन पे रुकेगी ट्रेन और एक वक्त में एक ट्रेन रुकेगी और जब ट्रेन रुकेगी तो जो पीछे बैठे हुए मुसाफिर हैं उनमें से एक को ट्रेन से उतरना पड़ेगा और ये कौन उतरेगा ये वही कंटेस्टेंट्स आपस में ख़ुद डिसाइड करेंगे। अगर वो ना डिसाइड कर सके तो अली एंड में डिसाइड कर देंगे, यानी अली जो है वो गेम में शामिल नहीं है, वो इसके वो वज़ीर भी हैं घर के और इस गेम के जज भी। ये सारी चीज़ें डिस्कस करके एक्सप्लेन करके अदनान जब जाने लगे तो सबसे बहुत रिक्वेस्ट करके प्लीज़ प्लीज़ कई बार कहा कि प्लीज़ अच्छा खेलिएगा, टास्क को ख़राब नहीं कीजिएगा। और ये बात ऐसे बिल्कुल सही है कि इन्होंने डेली के बेसिस पे इतने अच्छे अच्छे टास्क प्रिपेयर किए हुए हैं, उनमें इतना ज़ाहिर है पैसा, मेहनत और सारी चीज़ें वक्त दरकार होता है, लोग इतनी मेहनत करके उस सेटअप लगाते हैं। तो अगर ये लोग टास्क कंप्लीट नहीं करते या फेल हो जाता है तो बहुत ही ये मायूसी की बात होती है। अच्छा जी, जब टास्क का अलार्म बजा तो दिखाते हैं जी 5:20 टाइम हो रहा था। ये लोग सब गेमिंग एरिया में जाते हैं, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, अलार्म बजता है तो सब लोग अपने अपने सीट्स को फिल करने के लिए रेलगाड़ी में सवार होते हैं। इत्तेफाक से ऐसा होता है कि अरूबा जो है वो स्लिप हो जाती है, उससे सीट गिर जाती है, वो भी रेलगाड़ी के अंदर गिर जाती है तो उसकी हाथ में और टांग में शदीद चोट आती है। वो चढ़ के बैठ तो जाती है लेकिन वो इतनी तकलीफ़ होती है कि मतलब उसका रोना निकल जाता है, वो बाकायदा रो रही थी दर्द के मारे। अच्छा, ये एक इतना सेंसिटिव इशू आपको देख रहे हो कि किसी की चोट लग गई है तो आप थोड़े हमदर्दी के तो बोल ही बोल दो। उसके बिल्कुल नेक्स्ट चेयर पे नताशा बैठी थी और मुस्तकिल उसने उसको टीज़ किया कि इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी, भागने की क्या ज़रूरत थी, कोई सीट भागी तो नहीं जा रही थी, सबके लिए पड़ी है, आपको आराम से आ जाती। यानी भाई उसको चोट लग गई, उससे गिर गई, वो गलती से जो भी हुआ उसने जल्दी मचाई या स्लिप हुई, आप उसको कम से कम उसको बोलना तो बंद कर दो। नहीं, नताशा मुस्तकिल बोलती रही, 3 दफ़ा 4 दफ़ा उस औरत ने इस जुमले के अलावा एक लफ्ज़ और नहीं बोला। इनको जल्दी क्या थी, ये जल्दी क्यों कर रही थी। या अपनी इमेज जो है ना ताशा बहुत ख़राब करती जाती है जब एक ही बात को रिपीट किए जाती है। तो बहरहाल अरूबा को जो है रोना आ गया तो सब लोग अपने अपने ट्रेन से उतर के उसको बहलाने लगे, सहलाने लगे, लेकिन उसका दर्द नहीं किसी तरह कम हो रहा था। तो फिर डॉक्टर के लिए रिक्वेस्ट की गई और इस तरह से अरूबा जो है गेम से तकरीबन आउट हो गई और डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चली गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या मिशेल और फैज़ान जो है वो साइकिल चलाने की सीट्स मिल गई। अच्छा, मिशेल बड़ी लकी है, सबसे एंड में ट्रेन में सवार हुई है और उसके जो कंटेस्टेंट्स थे बेवकूफ़ सब पीछे बैठ गए, किसी ने साइकिल चलाने की कोशिश नहीं की। साइकिल सवार का ये है कि वो उसको कोई आउट नहीं कर सकता, यानी उसको जब ट्रेन रुकेगी तो साइकिल सवार जो इंजन में है उसको कोई ट्रेन से नहीं उतारेगा, वो आउट नहीं हो सकता वो हर हाल में जमा रहेगा अपनी जगह पे। और दो उसको ये इजाज़त है कि अगर वो अपनी जगह किसी और को साइकिल देना चाहे, जैसे कि जब कोई थक जाता है या किसी से हिम्मत नहीं होती तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ वो लोग बैठे हैं साइकिल की सीट पे तो उनको वहाँ से कोई उतार नहीं सकता। तो खाली सीट पड़ी थी, मशर को फटाफट साइकिल की सीट मिल गई और वो उसमें साइकिल चलाना शुरू हो गई और मशर और फैज़ान दोनों माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिवली
साढ़े 3 या 4 घंटे जो है साइकिल चलाते रहे। फिर जाके पहला स्टॉप आया, ट्रेन रुकी है। अच्छा, जब ये लोग ट्रेन अभी स्टॉप नहीं आया था और बैठे हुए थे, तो बीच में अली अज़मत भी आते हैं पाशा सलामत के साथ, और काफ़ी रौनक जमा के जाते हैं। सबसे मज़े के उन्होंने सवालात किए। सबसे ज़्यादा अली अज़मत जो है वो अली से गले मिल के, क्योंकि ये लोग सब लाहौर से बिलोंग करते हैं, मेरे ख़्याल में बैकग्राउंड इनकी कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हैं आपस में ये लोग। तो नताशा भी बड़ी खुशी से कह दी कि आप आए हो, तो मुझे लग रहा है घर से कोई आ गया है। और दानिश ने जो है उनको मज़े की पैरोडी करके सुनाई, बहुत ही मज़ेदार थी। वो सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की। अली अज़मत भी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने फैज़ान से पूछा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ेक कौन है, तो उसने फटाफट नताशा का नाम ले लिया। और फिर नेहा से भी यही सवाल हुआ, तो नेहा जो है थोड़ा-सा पॉलिटिकल जवाब दिया उसने, और कहा कि यहाँ पे तो सब लोग एक जैसे ही हैं, ज़ाहिर है गेम खेलने आए हैं, तो मैं किसी को फ़ेक नहीं कह रही, सब गेम खेल रहे हैं। बहरहाल नताशा ने भी नेहा को नहीं किया, तो नेहा ने भी नताशा को बुरा नहीं बोला। ये लोग मतलब ये कि सामने से बुरा बोलती हैं, लेकिन बीच में सब एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं। अलबत्ता नताशा ने फैज़ान का नाम ज़रूर लिया और राना का भी लिया। बहरहाल उमा ने कोई जवाब नहीं दिया, राना ने कोई जवाब नहीं दिया, और काफ़ी हंस बोल के, हंसी मजाक करके और अच्छे माहौल में अली अज़मत उनके एक्टिविटी रूम से खुदा हाफिज़ करके चले जाते हैं। फिर ये कि दिखाते हैं कि अरूबा जो है व्हील चेयर पर आई हैं गेमिंग एरिया में, और वो गेम को सिर्फ वॉच कर रही हैं, गेम में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उनके पट्टी बंधी हुई थी, हाथ और बाजू पे प्लास्टर बन चढ़ा हुआ था। एक तरह से वो पेन में थी बहरहाल फिर भी वो हंसती हुई वापस आ जाती है। 4:15 का टाइम दिखाया और ट्रेन रुकती है। नेहा और दानिश जो है मिलके वोट आउट कर देते हैं जुनैद को, उसे ट्रेन से उतरना पड़ता है। और फिर दूसरी ट्रेन भी रुकती है, उसमें से नताशा खुद ही उतर जाती है। उसको कोई वोट आउट करे ना करे, वो उतर गई। और बस ये एक राउंड जो है ट्रेन का ख़त्म होता है। ये ट्रेन का टास्क भी जो है वो 2 दिन चलेगा, और इसमें जब ये 2 बंदे इसमें से उतर के अंदर चले जाते हैं, तो नेहा तो अरूबा तो ऑलरेडी अंदर थी। जुनैद और नताशा भी गए, तो उन्होंने कहा चलो चाय बनाते हैं, यानी कि अब इन्जॉयमेंट का टाइम शुरू। टास्क खेल लिया, राशन तो आया हुआ है, चलो चाय पिए। मतलब मुझे बड़ी अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद वो लोग इतने रिलैक्स होके मज़े से खा पी रहे हैं, और अपनी दिन को जो है खाने पीने के साथ एंजॉय कर रहे हैं। फिर ये कि थोड़ी देर में ही गेम ओवर हो जाता है, बेल बजती है कि गेम आज का जो है टाइम उसका ख़त्म है, और ये लोग सब घर के अंदर चले जाते हैं। टाइम दिखाते हैं रात के 11 बजे हैं, और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब ये लोग रात का खाना खाएंगे, कब खाएंगे, क्या खाएंगे, वो सब तो नहीं दिखाते, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे। और आज की एपिसोड यही एंड हो जाती है। कल देखते हैं इस टास्क का एंड क्या होता है, कौन जीतता है, कौन सेफ़ होता है, कौन अनसेफ। तो फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।